गन्नू भैया का बैंक। गणेश नगर में रहने वाले गन्नू भैया स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। उनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन वो मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं कि तभी वो दो आदमियों की बातें सुनते हैं। क्या हुआ रमेश? यार, दामाद पहली बार हमारे घर आए हैं। उन्हें विदाई देने के लिए मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास। मेरे पास भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो ना मेरी हालत। यार, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब तुम ही देख लो भाई। भाई साहब ये लो, 1000 नहीं, दामाद जी को 1100 रुपए का शगुन देते हैं। आप कौन? मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ। मुझे जानते नहीं हो फिर भी 1100 रुपए दे रहे हो। मैंने वापस नहीं किए तो? नहीं दोगे तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, तुम्हारा दामाद मेरा दामाद। लो, रख लो। अरे नहीं, मैं तो दिनेश से इसलिए मांग रहा था कि इसे 2-4 महीने बाद भी दे दूंगा तो चलेगा, पर आपको कैसे चुका पाऊंगा? मैं तो हाट पर रेडी लगाता हूँ। रेडी पर तो रोज की कमाई होती है। रोज 35 रुपए दे देना, महीने में 1100 रुपए हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। लो, अभी दामाद को जाकर शगुन देकर खुशी मनाओ। कुछ दिनों बाद रमेश की मुलाकात फिर दिनेश से होती है। दिनेश को उदास देख रमेश पूछता है, क्या हुआ दिनेश? आज तुम काफी उदास दिखाई दे रहे हो। यार, उस दिन वाली तुम्हारी स्थिति आज मेरी है। मुझे भी 1000 रुपए की जरूरत थी। यार, न जाने ये हमारी जरूरतें कब खत्म होगी। लेकिन मैंने सुना था तुमने अपने दामाद को शगुन देकर खुशी खुशी विदा किया था। तुम रुपए लाए कहाँ से थे? वो उस दिन पड़ोस के गांव के गन्नू भैया मिल गए। मुझे 1100 रुपए दिए और कहा कि रोज 35-35 रुपए दे देना, महीने भर में चुकता हो जाएंगे। अरे यार, अगर ऐसा है तो मैं रोज 50 रुपए दूंगा। मुझे भी उनसे मिलवा दो। रमेश उसे गन्नू भैया से मिलवाता है तो गन्नू भैया कहते हैं, भाई रोज के 50 रुपए के हिसाब से तो 1500 हो जाएंगे। आप तो 1000 रुपए चाहते हो, 500 रुपए एक्स्ट्रा मैं क्यों लूं? ले लीजिएगा गन्नू भैया, आप इस वक्त पर हमारे काम आ रहे हो। ये 500 रुपए से कई बढ़कर है। नहीं, काम आना तो इंसानियत का फर्ज है। मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं। अरे ले लीजिए ना गन्नू भैया। नहीं, मैं तो हम आपसे फिर से मदद ले लेंगे। ये समझिए, ये हमारी मदद के बदले में हम आपको खुशी से दे रहे हैं। उनकी बात सुनकर गन्नू भैया उनसे एक्स्ट्रा रुपए ले लेते हैं। धीरे धीरे गन्नू भैया की मदद करने और पैसे इस तरह टुकड़े में ले लेने की बात उनके अपने गांव में ही नहीं, आसपास के चारों गांव में भी फैल जाती है। फिर तो जिसे भी जरूरत पड़ती है वही आकर उनसे पैसे ले जाता है और बदले में रोज के हिसाब से ली हुई रकम का 1.5 गुना तो कोई 2 गुना भी दे जाता है। मगर कहते हैं ना, मुफ्त का पैसा आने लगता है तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। यही गन्नू भैया के साथ भी हुआ। लोगों ने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे लेने की ऐसी आदत लगा दी कि फिर तो धीरे धीरे वो अपनी रकम देकर एक्स्ट्रा के नाम पर बहुत ज्यादा ही रकम लेने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई रकम नहीं दे पाता तो वो उसकी चीजें लेकर रख लेते। क्यों रे रामूबा, पैसे ले गया तब से शकल नहीं दिखाई। रोज पैसे देने का वादा किया था। वो गन्नू भैया, मेरे पास इतने रुपए आए ही नहीं कि। झूठ बोलता है। रोज की कमाई से इतनी छोटी रकम भी नहीं निकाल सकता कि मुझे दे सके। तुम जैसे लोग ही मुफ्त में पैसे लेकर भाग जाते हो। ला इधर, तेरी घड़ी निकाल। ये मेरे पास रहेगी तो कम से कम तू पैसे देने आएगा। जब चुका देगा तब अपनी घड़ी ले जाना। गन्नू भैया के इस बदले हुए रवैये से कुछ लोग उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं। जैसा कि होता है, एक तो पैसे लेते हैं और टाइम पर नहीं दे पाते तो खुद ही लड़ने पहुंच जाते हैं। ये देख गन्नू भैया अपनी रक्षा और उनसे पैसे निकलवाने के लिए कुछ गुंडे पाल लेते हैं। अब गन्नू भैया चलते तो उनके साथ उनके गुंडे भी चलते, जो रिकवरी एजेंट की तरह उनके कर्जदारों से उनके पैसे वसूलने के लिए उनके साथ रफ टफ अंदाज में पेश आते। गन्नू भैया की ये आदत उनकी बीवी को पसंद नहीं आती है। अजी, ये सब क्या है? पूरे गांव में बातें हो रही हैं कि आप पैसे के बदले में लोगों से काफी पैसे लेते हो। ना दे तो उनकी घड़ी, फोन, गले की चैन, यहाँ तक के बीवी के गहने भी उतरवा लेते हो। तो क्या करूं? पैसे मुफ्त के आते हैं क्या? मैं कोई पेड़ से तोड़ता हूँ? मैं भी तो कमाता हूँ।
अब उस कमाई को डबल करना ये भी तो एक तरह की कमाई है। हाँ, पर गुंडागर्दी करके कुछ गुंडे भी पाल रखे हैं, मैंने सुना है। तो क्या मैं सबसे लड़ूं? आजकल सब लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते ये। अरे लेकिन क्या, बहुत जल्दी मैं अपने नाम का बैंक शुरू करने वाला हूँ, गन्नू कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद देखना कैसे पैसे बरसाता हूँ मैं। बात करती है बेवकूफ जैसे। सुना माँ जी आपने, आपके बेटे ने गलत रास्ता अपना लिया है। उदास मत हो बहू, कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और गन्नू भैया किसी की भी नहीं सुनते हैं। उन पर पैसे कमाने का क्या, लोगों को लूटने का ऐसा नशा चढ़ता है कि कुछ दिनों बाद वो अपना बैंक खोल लेते हैं। गन्नू बॉस, वो रतन नगर वाला रुपए नहीं चुका रहा था, उसकी घड़ी ले आया हूँ। वो एसवी रोड वाला कुक्कू, उसकी चेन और वो टी स्टॉल वाले का मोबाइल भी ले आया हूँ। ये बात, अब आएंगे सबके सब पैसे देने। गन्नू बॉस, वो लाला राम की साइकिल उठा कर लाया हूँ, पैसे देने में नाटक कर रहा था। हाँ, बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। लगता है फिर कोई जरूरतमंद शिकार आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। बोलो क्या बे, अब तेरी बोलती बंद होगी। कौन है? तेरा बाप। तेरी माँ हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए देकर ले जा। 10 लाख? हाँ, नहीं तो 10 छोटे छोटे टुकड़े करके भेजता हूँ तेरे पास में। लोगों को टुकड़े टुकड़े में लूटता है ना तू, हैं? तेरी माँ को मैं मार डालूंगा। अपनी माँ के मरने से पहले उसकी आवाज सुन ले। ले गन्नू बेटा, बचा ले मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। माँ, अरे माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अबे ओ, क्या एड्रेस बताकर किडनैप करूंगा मैं, हैं? चुपचाप 10 लाख रुपए रेडी करता है कि माँ के टुकड़े रेडी करूं मैं? नहीं 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 क्यों? हाँ, तेरे को जबरदस्ती लोगों को लूटने की आदत है ना। चल, अब तू अपनी माँ को मरते हुए देख। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मेरी माँ को कुछ मत करना। अरे, जब दूसरों को परेशान करता है तब कुछ नहीं, तेरी माँ को मैं मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना, मेरी माँ को कुछ मत करना। आज से मैं किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लूंगा और पैसे के बदले में किसी की चीजें नहीं छीनूंगा। पक्का? हाँ, सच्ची मदद करने की इच्छा से ही लोगों को पैसा दूंगा। बस मेरी माँ को सही सलामत छोड़ दो। ले, छोड़ दिया। माँ, वो गुंडे? बेटा, गुंडे पाल सकता है तो क्या माँ गुंडे की एक्टिंग नहीं कर सकती? ओ माँ, तेरी इस आदत ने, इस बैंक ने पूरे गांव को ही नहीं, मेरी बहू को भी दुखी कर रखा था। माफ कर दो माँ, आज मेरी समझ में आ गया है, किसी के साथ उसकी मर्जी के बिना कुछ भी जबरदस्ती हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। आज के बाद गन्नू भैया का बैंक सबकी सच्चे दिल से मदद करेगा।